कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने को नजर में रखते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल उड़ानों पर फिलहाल 31 जनवरी तक रोक बढ़ा दी है। यानी अब 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि कुछ खास गंतव्यों के लिए ही आवश्यक उड़ानों को संचालित किया जाएगा, वरना तो सभी उड़ानें 31 जनवरी तक पूर्णतः बंद रहेंगी। दूसरी ओर ब्रिटेन की उड़ानों पर भी 7 जनवरी तक रोक को बढ़ा दिया गया है। नए स्ट्रेन फैलने के बाद 23 से 31 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी, जिसको बढ़ा दिया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अगले 3 दिनों तक पूरे देश में सख्ती से कोरोना के नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी देश में कोरोना पर कंट्रोल है, लेकिन नए स्ट्रेन के सुपर स्प्रेडर बनने और भी कई मामलों के चलते नए साल के जश्न पर सख्ती जरूरी है। इसी के चलते बिजनौर की पुलिस ने भी नए साल का जश्न मनाने वालों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई नए साल के जश्न में हुड़दंग करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल की रात में पुलिस सड़कों पर रहेगी, कहीं भी किसी भी हालत में भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 35 दिनों से धरने पर बैठे किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने किसानों की रखी हुई 4 मांगों में से 2 मांगों को मान लिया है, जिसमें पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर सरकार राजी हो गई है। हालांकि तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। इस पर दोनों के बीच 4 जनवरी को फिर से वार्ता होनी है। कल दोनों पक्षों के बीच लगभग 5 घंटे तक बातचीत चली। इस बीच किसान अपने लंगरों से अपने खाने के लिए खाना लाए। उन्होंने सरकार की चाय भी पीने से साफ इनकार कर दिया। जब किसान खाना खाने लगे तो कृषि मंत्री भी उनके साथ खाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद किसानों ने भी उनके साथ चाय पी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ नेताओं द्वारा किसानों को नक्सली और खालिस्तानी जैसे शब्दों से संबोधित करने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। भले ही सरकार किसान आंदोलन से दुखी है, लेकिन ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल दुखदायी है। कल उत्तम ग्रुप के बरकातपुर मिल की स्टाफ बस में अचानक आग लगने से जजी चौक पर अफरा तफरी मच गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और बस को सड़क किनारे रोक दिया गया। ड्राइवर ने बताया कि बस के इंजन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसने बस को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही अग्निशमन दल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आग लगने से बस का काफी हिस्सा जल गया, लेकिन किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। किशन जी, ये जो बस में आग लगी है, आप गाड़ी चला रहे थे, कैसे लगी है आग? ये वायरिंग शॉर्ट है। अच्छा, कितने लोग बस में थे? ये थे 5-6 जने आदमी। कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? ये बिजनौर साहब शिफ्ट वाली बस है। ये बरकातपुर मिल जा रही है। तो क्या बस में पूरी अंदर आग लग चुकी? पूरी इंजन में पूरी आग लगी। अधिकारी सिर्फ वही नहीं होता जो अपने अधीनस्थों से काम करवाए और काम न करने पर उनके साथ सख्ती से पेश आते हुए उन्हें सजा दे, बल्कि अधिकारी वो होता है जो अपने कर्मचारियों के साथ अपनापन दिखाए और उनके साथ एक गार्जियन जैसा सलूक करे। और इसी का जीता जागता नमूना है बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह। जहां वो कार्यों के प्रति पूरे स्टाफ के साथ सख्ती इख्तियार करते हैं, वहीं मौका मिलने पर वो स्टाफ के साथ जश्न मनाने और दावतों में भी पीछे नहीं रहते। कल देर रात पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में एसपी ने खुद अपने हाथों से पुलिसकर्मियों को खाना परोसा। मौका था नए साल के स्वागत का। 2020 गुजरने और 2021 के स्वागत में पुलिस लाइन में रात के खाने का इंतजाम किया गया था, जिसमें डीएम रमाकांत पांडे और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से पुलिसकर्मियों को खाना परोसकर उनसे अपना लगाव होने का परिचय दिया और 2021 की शुभकामनाएं दी।